और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि रूस ने भारत की तारीफ की है। रूस ने कहा है कि यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने जो बैलेंस और इंडिपेंडेंट पोजीशन मेंटेन की वो तारीफ काबिल है। एक तरफ रूस भारत की तारीफ कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को भी भारत से यही उम्मीद है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की। उन्होंने खुद ट्वीट करके बाकायदा इसकी जानकारी दी। जेलेंस्की ने पीएम मोदी से कहा कि हमारी जमीन पर 1 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक हैं, हमारी रिहायशी इमारतों पर रूसी सेना हमला कर रही है। भारत यूएनएससी में यूक्रेन की मदद करे, लेकिन अहम बात ऐसे में यह है कि रूस पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। पुतिन की सेना यूक्रेन पर लगातार बरस रही है। पुतिन की 3rd डिग्री क्या है, यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए, समझिए। टैंक आगे बढ़ता है और यह शख्स चट्टान की तरह सामने खड़ा हो जाता है। रूस और यूक्रेन के वॉर जोन की ये सबसे लेटेस्ट तस्वीरें हैं। यूक्रेन के चेरनीव शहर में भीषण युद्ध चल रहा है। पूरे शहर में रूस के टैंक बेखौफ घूम रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर ने यह बता दिया है कि यूक्रेन अभी लड़ेगा और जमकर लड़ेगा। इस तस्वीर में गुस्सा भी है और विरोध भी। चेरनीव में रूस का ये टैंक आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी यूक्रेनी टैंक के ठीक सामने आ गया। पहले टैंक को रोकने की कोशिश की और फिर उसके सामने घुटने पर बैठ गया। इतने पर भी जब उसे लगा कि रूस का टैंक नहीं रुकेगा तो वो उसकी गन पर लटक गया। युद्ध के तीसरे दिन यूक्रेन पर पुतिन कैसे 3rd डिग्री वाला अटैक कर रहे हैं उसे इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। आसमान में रॉकेट और मिसाइल से अटैक किया जा रहा है। रूस के सैनिक, रूस के टैंक, रूस के हेलीकॉप्टर, रूस के फाइटर जेट, सबकी पोजीशन कीव की तरफ कर दी गई है और मिसाइल अटैक से यूक्रेन पर दहशत फैलाई जा रही है। रूस इस वक्त यूक्रेन पर चौतरफा हमले कर रहा है। कीव, खार्किव, मारिउपोल, क्रामाटोर्स्क, ओडेसा, उमान, लीव, सुमी, ये यूक्रेन के वो तमाम हिस्से हैं जिसे रूस ने निशाना बनाया है और वहां पर तबाही के मंजर दिखाई भी देने लगे हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है कीव पर, क्योंकि रूसी फौज का असली टारगेट यूक्रेन का कैपिटल कीव है और कीव पर कब्जे के लिए रूस वहां की इमारतों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। सीसीटीवी के काउंटर में देखिए 26 फरवरी यानी आज की तस्वीरें और वक्त है सुबह के 8:15 के आसपास। यानी कीव के लोगों ने सुबह सुबह ठीक से आंख भी नहीं खोली थी कि वहां के आसमान में धुएं का गुबार उड़ने लगा। इस हाई राइज बिल्डिंग पर मिसाइल से हमला किया गया। कीव पर रूस के इस मिसाइल हमले का एक और वीडियो देखिए। कुछ ही सेकंड में इस हाई राइज बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। अटैक के बाद का मंजर क्या था वो इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। जिस बिल्डिंग पर मिसाइल अटैक हुआ उसके अंदर एक अपार्टमेंट के सीसीटीवी में कुछ तस्वीरें कैद हुई हैं। अपार्टमेंट के सीसीटीवी का यह वीडियो वहां के लोग मोबाइल पर शेयर कर रहे हैं। जैसे ही मिसाइल अटैक हुआ अपार्टमेंट के ड्राइंग रूम में तबाही के निशान साफ नजर आए। रूस की आर्मी ने यूक्रेन में 821 मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया है। इसमें 14 मिलिट्री एयरफील्ड, 19 कमांड सेंटर, 24 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जिसमें S-300 शामिल है। इसके अलावा 48 रडार स्टेशन को भी हिट किया गया है। 7 वॉरप्लेन्स, 7 हेलीकॉप्टर और 9 UAV भी हमने मार गिराए हैं।
87 टैंक और आर्म्ड व्हीकल्स, 28 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और 118 मिलिट्री स्पेशल व्हीकल्स को भी हमने तबाह कर दिया है। 118 единиц специальной военной автомобильной техники। यूक्रेन के खिलाफ रूस इस वक्त इस्कैंडर एम मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। ये उसी मिसाइल का अटैक वीडियो है। इस्कैंडर एम मिसाइल कितनी खतरनाक होती है इसे ऐसे समझिए कि ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो कुछ सेकंड में टारगेट को हिट करती है। ये करीब 500 किलोमीटर दूरी तक मार कर सकती है। रूस ने बेलगोरोड से इस्कैंडर एम मिसाइल अटैक किया है। पुतिन ने युद्ध के वक्त ही नहीं, काफी पहले से यूक्रेन के आसपास के स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर यह मिसाइल तैनात कर रखी है। यूक्रेन के कैपिटल कीव और खार्किव जैसे शहरों को रूस इस मिसाइल से कभी भी निशाना बना सकता है। इस इलाके में जहां जहां रूस के डिफेंस इंस्टॉलेशन है वहां पर ये मिसाइलें तैनात हैं। यानी इस मिसाइल की जद में यूक्रेन के करीब करीब सारे शहर हैं। यूक्रेन में इस वक्त दहशत का आलम है कि कब कहां बम गिरे किसी को कुछ पता नहीं। रूस भले ही यह कह रहा था कि वो रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाएगा, वो सिर्फ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेगा, लेकिन तस्वीरें कुछ और कह रही हैं। यह यूक्रेन का एक घर है जहां बमबारी के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया है। आम लोग कैसे इन हमलों का शिकार बन रहे हैं वो देखिए। यह किसी मॉल या ऑफिस जैसी जगह है जहां रूस के हमले में आम नागरिक घायल हुआ है। मिसाइल हमले के बाद कीव में अफरा तफरी का आलम है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि रूस के हमले में अब तक 198 सिविलियन मारे जा चुके हैं, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। 3 दिनों के युद्ध में यूक्रेन में 1115 लोग घायल हैं, जिसमें 33 बच्चे भी जख्मी हुए हैं। रिहायशी इलाकों को मिसाइल और आर्टिलरी ने तबाह किया है, जिसके बाद अब दुनिया को एकजुट होकर इस आक्रमण के खिलाफ हमारा साथ देना चाहिए। मैं ये बात फ्रैंकली कर रहा हूं कि यूक्रेन के लोगों का यह हक है कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का सदस्य बने। यूक्रेन में इस वक्त लोग बदहवास हैं, किसी भी तरह जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की की तरफ से आज एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि हम अंत तक लड़ेंगे। जेलेंस्की कह रहे हैं कि वो किसी भी हाल में यूक्रेन छोड़कर नहीं भागेंगे। उन्होंने यूक्रेन छोड़ने के अमेरिका के ऑफर को ठुकरा दिया। जेलेंस्की कह रहे हैं कि हमें हथियार चाहिए, सवारी नहीं। В тому, що це наша земля, наша країна, наші діти, і ми все це будемо захищати. जेलेंस्की ने इससे पहले भी एक वीडियो जारी किया था जिसमें वो कह रहे थे कि वो रूस के टारगेट नंबर 1 है, मगर वो इस युद्ध को छोड़कर नहीं जाएंगे। सच्चाई भी यही है कि रूस के 2 ही बड़े टारगेट हैं, पहला यूक्रेन का कैपिटल कीव और दूसरा यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की। आज रूस की मीडिया ने जेलेंस्की को लेकर बड़ा दावा किया। दावा यह किया गया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति कीव को छोड़कर भाग गए हैं। जेलेंस्की कह रहे हैं कि झूठ पर ध्यान न दें। रूस की मीडिया का दावा है कि जेलेंस्की लीविव भाग गए हैं, लेकिन जेलेंस्की कह रहे हैं कि वो देश छोड़कर नहीं जाने वाले। जेलेंस्की कह रहे हैं कि कल रात वो जिंदा बच गए, वो मजबूती से लड़ रहे हैं और उनके सैनिक रूस को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। Тому що наша зброя – це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।